हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है कैरियर व्हील पे। जैसा कि लास्ट टाइम में हम लोग दो रिकॉर्डिंग देख चुके हैं। एक रिकॉर्डिंग हम लोग बायोलॉजी का देख चुके हैं और एक जो देखे थे हम लोग फिजिक्स का, है ना। कुछ क्वेश्चंस हम उसमें करवा चुके हैं। आज जो है केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो रेलवे में आने की चांसेस सबसे अधिक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, पढ़िए ध्यान से। क्वेश्चन क्या है कि ऑलमोस्ट द एंटायर मास ऑफ द एटम इज कंसंट्रेटेड इन विच पार्ट। कह रहा है बच्चों, परमाणु का द्रव्यमान लगभग पूरी तरह किस भाग में केंद्रित होता है। ध्यान से समझते जाइए फटाफट इसको, क्वेश्चन को। देखिए, एक होता है हमारे पास न्यूक्लियस। क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। क्या होता है हमारे पास? केंद्रक होता है, जिसको न्यूक्लियस कहते हैं। और इसके चारों तरफ कौन घूमता है? इलेक्ट्रॉन घूमता है। कौन घूमता है? इसके चारों तरफ कौन घूमता है? इस तरह से इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है ना। चार सेल होते हैं, ध्यान से समझिएगा। इसी क्वेश्चन आगे चलकर भी आपके पास आएंगे, ठीक है। देखिए, है ना। उसके बाद क्या होता है, चार सेल इस तरह से हमारे पास होते हैं, है ना। देखिए ध्यान से, बीच में होता है हमारा न्यूट्रॉन और फिर होता है प्रोटॉन। इसके चारों तरफ कौन घूमता है? इलेक्ट्रॉन। कौन घूमता है? इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है? नेगेटिव। पहला सेल को हम लोग कहते हैं के सेल, दूसरा को एल, तीसरा को एम और चौथा को एन कहते हैं। के एल एम एन, के एल एम एन, के एल एम एन, है ना। दूसरा कहानी समझिएगा, ये जो के है, एल है, एम है और एन है, इसको समझिए चार इंसान। क्या समझिए? चार इंसान समझिए। इन चारों का खाने का क्षमता अलग अलग है। हमारे तरफ बच्चों मिलता है पूड़ी, जानते हैं? पूड़ी, पूड़ी खाते हैं, तल के खा सब तलते हैं उसको, आटा को गूंद कर बेल के तलते हैं, सब्जी के साथ को खाते हैं। भोज भात में ज्यादा चलता है पूड़ी, है ना। तो मैं पूछूं के को इंसान समझिए, के को बोलो कितना पूड़ी? बोला 2 पूड़ी खाएंगे भाई हम। बोले एल कितना पूड़ी? बोला 8 पूड़ी खाएंगे हम। एम को बोले कितना पूड़ी? बोला 18 पूड़ी खाएंगे हम। एन को बोले कितना पूड़ी? बोला 32 पूड़ी खाएंगे हम। 2 8 18 32, 2 8 18 32, 2 8 18 32, ठीक है। तो अब देखिए, इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ घूमेगा। इस पूरी को समझिए इलेक्ट्रॉन। तो ये कितना इलेक्ट्रॉन को रख सकता है? 2 इलेक्ट्रॉन को, एल 8 इलेक्ट्रॉन को, एम 18 इलेक्ट्रॉन को, एन 32 इलेक्ट्रॉन को। तो के एल एम एन। अब देखिए बच्चों, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन कहाँ है? बीच में। इलेक्ट्रॉन कहाँ घूम रहा है? चारों तरफ। क्वेश्चन कह रहा है परमाणु के द्रव्यमान लगभग पूरी तरह से किस भाग में केंद्रित होती है? वो केंद्रित कहाँ हो जाएगी? वो केंद्रित होगी बच्चों कहाँ? न्यूक्लियस में, यानी केंद्रक में। क्लियर है? क्लियर है ना। कहां केंद्रित हो जाएगा बच्चों? न्यूक्लियस में। न्यूट्रॉन भी न्यूक्लियस में और प्रोटॉन भी न्यूक्लियस में। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। विच सब एटॉमिक पार्टिकल वाज डिस्कवर्ड बाय रदरफोर्ड गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। रदरफोर्ड के स्वर्ण पत्र प्रयोग के से किस सब एटॉमिक कण की खोज हुई थी? देखिए, रदरफोर्ड का अगर एक्सपेरिमेंट देखिएगा तो रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट ऐसा था, है ना। इन्होंने बच्चों इस तरह से एक लिया स्क्रीन, जिसपे जिंक की कोटिंग कर दिए थे। बीच में इन्होंने क्या किया बच्चों? फॉइल पेपर लगा दिया था इस टाइप से, ठीक है। और फिर क्या किया था, यहां से इन्होंने एक इलेक्ट्रॉन को, अल्फा पार्टिकल को ट्रिगर किया। जैसे ये ट्रिगर किया तो इनको यह देखने को मिला, कुछ पार्टिकल तो एकदम सीधा चला गया, कुछ पार्टिकल कुछ एंगल से ऐसे करके क्या हो गए? घूम गए। कुछ पार्टिकल क्या हो गया? एंगल से ऐसे घूम गए। कुछ पार्टिकल बच्चों टकरा के लौटा भी, है ना, कुछ एंगल से। तो इसी से इनको पता चलता है, इन्हीं को बोलते हैं गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। क्या कहते हैं? गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। और इससे क्या क्या है, रदरफोर्ड के स्वर्ण पत्र प्रयोग से किस सब एटॉमिक कण की खोज हुई थी? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या पॉजिट्रॉन? किसकी खोज हुई थी? बताइए जल्दी से। ये खोज हुई थी किसकी? ये हुई थी प्रोटॉन की। किसकी खोज हुई थी? प्रोटॉन की। क्लियर है? और यहाँ पे एक चमक पैदा हुआ था। क्या हुआ था? एक चमक पैदा हुआ था। क्या हुआ था? चमक पैदा हुआ था, मतलब प्रकाश उत्पन्न हुई थी। ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्लियर है? ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। विच ऑफ द फ्लोइंग पार्टिकल हैव्स ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल मास। निम्नलिखित में से किस कण का द्रव्यमान लगभग लगभग शून्य माना जाता है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन या फिर बच्चों बोथ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन? तो इसमें क्या हो जाएगा बच्चों आपका? ये क्या हो जाएगा? किसका मास जो है लगभग लगभग, क्योंकि नेगेटिव होता है तो इलेक्ट्रॉन जो होगा, क्या होगा? इलेक्ट्रॉन। आसान सा क्वेश्चन था ये। अगला देखिए। अकॉर्डिंग टू द बोर्स मॉडल इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन। अभी जस्ट बताए हैं बोर के मॉडल। कौन है? यही वाला तो बोर का मॉडल है। बोर के मॉडल के हिसाब से क्या है, इलेक्ट्रॉन एक निश्चित कक्ष में घूमेगा अपने क्लास से। स्कूल जाते थे आप लोग, स्कूल जब जाते थे तो हमारे स्कूल में क्या होता था कि हमारा क्लास अगर 1 में है तो 1 में ही जाएंगे हम, ऐसे क्लास 2 में चल जाएंगे पढ़ने के लिए। कि आज मास्टर साहब देखें, अरे तुम आज चौथा क्लास में बैठे हुए हो। हाँ मास्टर साहब, मन नहीं लग रहा था 1 क्लास में। छोटा छोटा बच्चा को इसमें क्या बैठना, हम अपने आप को बड़ा फील करते हैं। अगले दिन हम 8 क्लास में बैठ गए, अगले दिन 1 क्लास में बैठ गए। ऐसा होता है क्या? ऐसा मास्टर साहब 4 थप्पड़ लगाएगा, चल 1 क्लास में चलो। तो हर का बच्चों अपना अपना क्या होता है? कक्ष होता है। कक्ष को क्रॉस करेगा, करता है, इलेक्ट्रॉन भागता है इधर उधर, लेकिन वो डोनेशन के लिए या एक्सेप्ट करने के लिए। तो इसके हिसाब से क्या था, बोर मॉडल के हिसाब से इन्होंने कहा कि रैंडम पाथ कहीं भी जा सकता है, डेफिनेट एनर्जी ऑर्बिट, निश्चित ऊर्जा कक्षों में, यही वाला ऑप्शन हो जाएगा बच्चों, निश्चित ऊर्जा कक्षों में के एल एम एन में ही रोटेट करेगा। क्लियर है? चलिए हेलो देखिए।
इन ए न्यूट्रल एटम द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इज, एक तटस्थ परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या होती है। एक बात समझिएगा बच्चों ध्यान से, क्या समझना है, समझना ये है कि देखिए एक न्यूट्रल एटम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, तो देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है बच्चों, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो हमेशा बराबर होगा नंबर ऑफ किसके, प्रोटॉन के, ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के, ठीक है, ध्यान रखिए जितना इलेक्ट्रॉन उतना प्रोटॉन। दूसरा एक कहानी और याद रखिएगा, जितना प्रोटॉन होगा वही उसकी परमाणु संख्या यानी एटॉमिक नंबर कहलाएगी। कोई पूछेगा एटॉमिक नंबर किसके बराबर होता है, तो आप बोलेंगे एटॉमिक नंबर हमेशा बराबर होता है क्या, नंबर ऑफ प्रोटॉन के, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कोई भी न्यूट्रल होगा, कोई भी न्यूट्रल होगा तो न्यूट्रल क्या करेगा, दोनों में समान होगा, है ना। जैसे जैसे दो भाई बहन है, क्या बच्चों, दो भाई बहन है ना, दो भाई बहन है इस तरह से, है ना, और एक भाई एक बहन के पास, भाई के पास दो चॉकलेट है, तो बहन के पास भी दो चॉकलेट होगा तो मार करेगी, नहीं करेगी, दोनों बराबर है। अगर पप्पा गलती से, है ना, बेटा को दो चॉकलेट और दे देगा तो फिर मार कर लेगी, मुंह फुला लेगी, गुस्सा जाएगी, तो हमेशा अगर दो 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 इसको दे तो दो इसको भी दीजिए, दो इसको दे तो दो इसको भी दीजिए, तब बराबर होना है। तो क्या होगा बच्चों, न्यूट्रल, तब न्यूट्रल चलेगा। और अगर दोनों को अलग अलग देंगे, दोनों में भीषण मार हो जाएगा, बाल नोचा नोची हो जाएगा, गुंडागर्दी हो जाएगा, दोनों क्यों नहीं है कि नहीं है। बाद में लास्ट में लड़कवा ही पिटाएगा, क्यों लड़का पिटाएगा, क्योंकि बेटियों को पिता ज्यादा मानते हैं और बेटा को थोड़ा सा कम मानते हैं, नहीं पिटा जाएगा। मेरी बहन भी करती है बच्चों, मैं अपनी बहन को ऐसे छूता था ना तो पापा को शिकायत करती थी, पापा पता है मुझे कैसे मारा था, ये ऐसे मारा कि मैं तो मरते मरते बची, नहीं पापा बोलते नलायक इधर आओ, फिर पकड़ते थे झोटा आगे कहानी बताने लायक नहीं है। चलिए अगला, न्यूट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय, न्यूट्रॉन की खोज की थी। एक तो बच्चों ईंट पर नाच सब बताते हैं, हम नया ट्रिक देते हैं। देखिए इलेक्शन टाइम, क्या ट्रिक रखना है, इलेक्शन टाइम पुराना गोल्ड, पुराना गोल्ड नहीं चलेगा, क्या होगा, नहीं चलेगा, क्या रखेंगे, इलेक्शन टाइम पुराना गोल्ड नहीं चलेगा, इलेक्शन टाइम पुराना गोल्ड नहीं चलेगा। तो ई से इलेक्ट्रॉन, पी से प्रोटॉन, एन से न्यूट्रॉन, है ना। तो देखिए ई से इलेक्ट्रॉन, इलेक्शन टाइम पुराना गोल्ड नहीं चलेगा, इलेक्शन टाइम पुराना गोल्ड नहीं चलेगा। टी से रखिएगा बच्चों जे जे टॉमसन, क्या रखिएगा, जी से जे जे टॉमसन याद रखिएगा। जी से बच्चों गोल्ड स्टीन, क्या रखिएगा, गोल्ड स्टीन। और सी से याद रखिएगा चैडविक, कौन होगा बच्चों, चैडविक, है ना। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, इलेक्शन टाइम पुराना गोल्ड नहीं चलेगा। ई से इलेक्ट्रॉन खोज करता जे जे थॉमसन, पी से प्रोटॉन खोज करता गोल्ड स्टीन, एन से न्यूट्रॉन खोज करता चैडविक। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों, जेम्स चैडविक, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है, न्यूट्रॉन की खोज चैडविक, ठीक। कहीं कहीं पे बच्चों यहाँ पे आपको गोल्डस्टीन के साथ साथ रदरफोर्ड भी दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा, रदरफोर्ड भी, है ना। अब सुनिएगा बच्चों रदरफोर्ड का नाम क्यों आता है, जैसे कि आपके माता पिता ने आपको जन्म दिया तो खोजकर्ता कौन हो गए, माता पिता हो गए। और आपके मामा ने आपको नाम दिया कि इसका नाम ये होना चाहिए, तो मामा मामू जान कौन हो गए बच्चों, खोज करते, ये नाम करता है। तो वही बात यहाँ पे गोल्डस्टीन और रदरफोर्ड में, एक खोज करता एक नाम करता है, ठीक। चलिए एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ, परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर किसके बराबर होता है, अभी जस्ट बताए थे ना, अभी जस्ट बताए, देखिए अभी जस्ट बताए एटॉमिक नंबर किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन के। एटॉमिक नंबर किसके बराबर होता है, एटॉमिक नंबर इज ऑलवेज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन। अभी पीछे बता दिए, जितना एटॉमिक नंबर उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन भी होगा, क्लियर है ना। चलिए अगला देखिए, आइसोटॉप हैव द सेम, समस्थानिक आइसोटॉप में क्या होता है, देखिए समस्थानिक का अगर बात करेंगे, किसका बात करें, समस्थानिक का अगर बात करेंगे, समस्थानिक को हम लोग कहते हैं आइसोटॉप। आइसोटॉप्स क्या होता है, ये ऐसे होते हैं जिसका सेम एटॉमिक नंबर होता है, परमाणु संख्या एक समान, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, परमाणु भार अलग अलग, डिफरेंट मास नंबर, परमाणु भार अलग अलग। सुनिएगा ध्यान से बच्चों और भी कहानी, जैसे एग्जांपल के लिए हम लेते हैं हाइड्रोजन, हाइड्रोजन 1 1, हाइड्रोजन 1 2, हाइड्रोजन 1 3, है ना। तो ये जो नीचे दिख रहे हैं बच्चों ये 1, ये सब क्या है एटॉमिक नंबर, यहाँ भी 1, यहाँ भी एटॉमिक नंबर कितना है 1, यहाँ भी एटॉमिक नंबर क्या है 1 है। मास नंबर देखिए, अच्छा यहाँ पे मास नंबर कितना है बच्चों 1 है, यहाँ पे मास नंबर क्या है 2 है, यहाँ मास नंबर क्या है 3 है। तो है तत्व कौन, हाइड्रोजन ही, लेकिन सबका बच्चों क्या है, परमाणु संख्या एक समान, परमाणु भार अलग अलग। जैसे इसका होता है नाम क्या, प्रोटियम, क्या होता है, प्रोटियम कहते हैं।
हाइड्रोजन 1 2 को हम लोग ड्यूटेरियम कहते हैं, क्या कहते हैं, ड्यूट्रियम, है ना। और हाइड्रोजन 1 3 को कहते हैं ट्राइटियम, क्या कहते हैं, ट्राइटियम कहते हैं। इसी बच्चों ड्यूटेरियम को D2O भी कहते हैं। इसी को हम लोग कहते हैं भारी जल। इसी का यूज करते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट में, ठीक है, ठंडा करने के बाद रिएक्शन को कूल करने के लिए। तो क्या हो गया बच्चों, सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट मास नंबर। क्वेश्चन कह रहा है आइसोटॉप है सेम एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या क्या होगा, एक बराबर होगा। एक और एग्जांपल लेना तो ले सकते हैं, देखिए जैसे बच्चों आइसोटॉप ऑफ कार्बन सुने होंगे, कार्बन 6 12 और फिर होगा बच्चों कार्बन 6 14, है ना। ये भी क्या होगा बच्चों, आइसोटॉप्स हो जाएंगे, ठीक है। चलिए ऐसे क्वेश्चन पूछता है बच्चों, ट्राइटियम किसका समस्थानिक है, ट्राइटियम इज आइसोटॉप ऑफ व्हाट, प्रोटियम आइसोटॉप किसका है ना। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में पूछेगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, हीलियम न्यूक्लियस अल्फा पार्टिकल कंटेन, हीलियम नाभिक अल्फा कण में कितने प्रोटॉन और कितने न्यूट्रॉन होते हैं। जो हिंदी में लिख दिया इंग्लिश में, देखिए हीलियम बच्चों अगर बात करेंगे, हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 2 होता है और मास नंबर 4 होता है, ठीक है। तो अब देखिए कह रहा है कि हीलियम में अल्फा में कितने प्रोटॉन और कितने न्यूट्रॉन होते हैं। न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, इन दोनों में माइनस कर दिए, 4 में 2 तो 2 हो गया। और क्या होगा जो प्रोटॉन कितना है, जितना एटॉमिक नंबर, तो 2 2 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए फॉर आवरा का डावरा इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन समझ में आ गया ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, तो व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ कार्बन, कार्बन की संयोजकता क्या है। देखिए एक बात समझिएगा, हम संयोजकता का कॉन्सेप्ट दे देते हैं। देखिए संयोजकता का कॉन्सेप्ट देख लीजिए, है ना, जिसको बोलते हैं वैलेंसी, क्या कहते हैं, वैलेंसी। वैलेंसी का मतलब क्या है, कोई भी तत्व कितना इलेक्ट्रॉन ले सकता है, इलेक्ट्रॉन ले सकता है मतलब एक्सेप्ट कर सकता है, या फिर बच्चों क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन को दे सकता है, क्या कर सकता है, दे सकता है। मतलब बच्चों ये क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है, ठीक है, दोनों ध्यान रखिएगा। अब बच्चों इलेक्ट्रॉन लेना, इलेक्ट्रॉन डोनेट करना, जैसे एग्जांपल समझिएगा, हम लेते हैं सोडियम, सिखा देता हूं संयोजक कभी नहीं भूलेंगे, सोडियम एटॉमिक नंबर 11 और क्लोरीन एटॉमिक नंबर कितना होगा, 17। अब मैंने बताया था बच्चों, क्या देखिए मैं बिहार से आता हूं, मेरे बिहार में सब भोज खिलाते हैं हम लोग, भोज खिलाने का कॉन्सेप्ट है बच्चों। क्या कॉन्सेप्ट है भोज खिलाने का सर, देखिए अगर यहाँ पे 4 लोग बैठा हुआ है इस तरह से ना, चारों के सामने हम कुर्सी टेबल लगा के बैठाते हैं, नहीं तो चारों के सामने पत्ता रख देते हैं ऐसे। इस इंसान का नाम के है, एल है, एम है, मैं अविनाश सर आपका गमछा बांधता हूं कपार में और इस तरह से बच्चों डलिया उठाता हूं पूरी का, और इसको बोलता हूँ पूरी 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 तो ये बोला कितना पूरी, तो बोला 2 पूरी खिलाइए हमको। एल को पूछे कितना पूरी, बोला 8 पूरी। तब तक में मेरा पूरी खत्म हो गया, डलिया में 10 गो पूरी था। तो हम गए भाग के कहाँ, हलवाई के पास, और उससे बोले पूरी दीजिए। अब के को दिए, एल को दिए, एन के पास चले गए। गुस्सा आ जाएगा एम, बोले का भैया का, हाँ तोरा के भोज खिलाई ना आई, तुमको भोज खिलाने नहीं आता है, सीक्वेंस में चलिए ना, हमको काहे छोड़ दिए। तो हम सीक्वेंस देंगे, पहले के को, फिर एल को, फिर एम को देंगे, कितना 18, फिर बच्चों एन को देंगे, कितना देंगे 32, तो 2 8 18 और 32, है ना। सीक्वेंस फॉलो करना है। अब देखिए यहाँ पे सीक्वेंस को तोड़िए ना, 11 को तोड़िए तो पहले को 2 देंगे, दूसरा को 8 देंगे, आगे चल जाएगा कितना 1, पहले को देंगे 2, दूसरे को देंगे 8 और तीसरे को देंगे 7। तो बच्चों ये क्या हो गया, अब देखिए या तो कोई भी तत्व 2 होना चाहेगा, 8 होना चाहेगा, 18 होना है, 32 होना। देखिए पहला कक्ष तो ये 2 पूरा कर चुका है, दूसरे कक्ष 8 पूरा कर चुका है, इसको या तो 2 होना है, 8 होना है बच्चों, है ना। ऑक्टेट को पूरा करने के लिए तीसरा कक्ष में या तो 8 होना है, 8 होने के लिए बच्चों इसको चाहिए कितना 7, इसको चाहिए 1, है ना। तो देखिए 7 गो कोई किसी को नहीं देगा। मान लीजिए मेरा एक दोस्त है, उसके पास 5,000 रुपया है, उसको गाड़ी खरीदना 1,00,000 रुपया का, तो बोला अविनाश मेरे पास 5,000 है, तुम 1,00,000 दो ना, बक 95,000 दो ना, नहीं देंगे। अगर उसके पास 95 होता तो 5 हम दे सकते थे ना। तो वही है बच्चों, ये नहीं देगा तो ये 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, देगा, डोनेट करता है ना। और ये 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, क्यों 7 नहीं देगा, 1 लेगा, तो ये लेता है बच्चों, क्या होगा लेता। तो कितना इलेक्ट्रॉन लिया बच्चों, सोडियम भी 1 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो सोडियम की संयोजकता कितना होगा, वैलेंसी 1 होगा। ये भी 1 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो क्लोरीन का भी संयोजकता कितना होगा, 1 होगा। बात समझ में आया। द एलिमेंट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इट एक्सेप्ट और डोनेट टू फुलफिल इज ऑक्टेट, अपने कक्ष को पूरा करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन देता है या लेता है, वही उसकी कहलाती है समस्थानिक, जिसको हम लोग कहते हैं क्या,
वैलेंसी, इसे हमेशा नहीं बोलते, उसी को हम लोग कहते हैं संयोजकता, है ना, जिसे हम लोग कहते हैं वैलेंसी। एक बात और ध्यान रखिएगा कि जिसके लास्ट में 1 2 3 होगा और जिसके लास्ट में 5 6 7 होगा, तो जिसके लास्ट में 5 6 7 होगा वो लेता है, और जिसके लास्ट में 1 2 3 होगा वो देता है। तो ये 3 होगा जिसके लास्ट में, वही उसकी वैलेंसी होगा जितना लेगा। 5 वाला, जैसे 5 वाला जैसे नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, तो 2 और 5 हो जाएगा, 3 लेगा, तो नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी, 3 हो जाएगी। अब देखिए क्लोरीन का, कार्बन का क्या है बच्चों, बीच में है। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, पहले को 2 दूसरे को 4, तो कार्बन बीच का है, ये 4 दे भी सकता है और 4 ले भी सकता है, तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, 4। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, C4 चमगादड़ इज द करेक्ट आंसर। ये सर ऐसा क्यों लिख दिया, ये हिंदी का टर्म लिखा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 और 11, विच प्रॉपर्टी अलाउ कार्बन टू फॉर्म चेन, कौन सा गुण कार्बन को श्रृंखला बनाने में सक्षम बनाती है। श्रृंखला समझते हैं, कार्बन लंबा लंबा चेन बना सकता है, इसलिए इसको हाइड्रोकार्बन कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन। जैसे बच्चों हम लेते हैं ब्यूटेन, C4H10, C4H10 को हम क्या कहते हैं, ब्यूटेन कहते हैं। अब देखिए इसको बनाइए, कार्बन कितना है, 1 2 3 और 4 है, और एक चीज ध्यान रखिएगा, कार्बन का हमेशा बॉन्ड जो होता है 4 बॉन्ड, 4 बॉन्ड होता है, किसका, कार्बन का। कितना होता है बॉन्ड, मतलब से कार्बन हमेशा 4 गो डंटा, 4 गो चीज से जुड़ना ही जुड़ना है, 4 गो डंटा चाहिए इसको। अब देखिए हाइड्रोजन को बांटिए, एक हाइड्रोजन इसको, एक हाइड्रोजन इसको, एक हाइड्रोजन इसको, यहां भी बांटिए, एक हाइड्रोजन इसको, एक हाइड्रोजन इसको, एक हाइड्रोजन इसको, 3 और 3 6 चला गया, बचा कितना हमारे पास, 4 बचा है। तो एक इसको दे दीजिए हाइड्रोजन, एक इसको दे दीजिए, इसको ऐसे जोड़ दीजिए, फिर इसको हाइड्रोजन दीजिए, एक इसको जोड़ दीजिए, एक इसको, है ना। तो मिथ इथ प्रोप ब्यूट, तो बुट ब्यूटेन एक सिंगल बॉन्ड है, तो ये हो गया क्या, इस तरह से। तो कार्बन देखिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, CH3 CH2 CH2 और क्या ले सकते हैं, CH3। तो देख रहे हैं बच्चों, कार्बन लंबा लंबा चेन बना रहा है, इसी को बोलते हैं कैटिनेशन। क्या कहते हैं बच्चों, कैटिनेशन। कार्बन का लंबा लंबा श्रृंखला बनाना, लंबे लंबे बॉन्ड बनाना, उसी को हम लोग कहते हैं कैटिनेशन, जिसको कहते हैं हम लोग क्या, कैटिनेशन। ठीक है, चलिए कोवैलेंट कंपाउंड आर जनरली, कह रहे बच्चों कोवैलेंट कंपाउंड, सहसंयोजन यौगिक। सहसंयोजन यौगिक क्या होता है, सुन लीजिए ध्यान से। सहसंयोजन जो है, सहसंयोजन जो है, सहसंयोजी जो है, इसको बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड, है ना, कोवैलेंट। अब हुआ क्या बच्चों, कोवैलेंट, मेरी एक मित्र थी, मित्र का नाम है बच्चों चमेली। क्या नाम है, मेरी एक मित्र है जिसका नाम है चमेली, हम दोनों सेम कॉलेज में पढ़ते थे, है ना। तो चमेली का लंच बॉक्स में लेके आई पनीर, क्या लेके आई, पनीर लेके आई। हम लेके आए, मेरी मम्मी जो है सब्जी देना भूल गई, हमको दी 4 गो रोटी, क्या दे दी, 4 गो रोटी दे दी। अब हम क्या करेंगे, चमेली बोले, चमेली चमेली तुम क्या सब्जी लाई हो, बोली अरे हम तो पनीर लाए हैं। बोले रोटी, रोटी लाना भूल गए। तो हमको पूछी तुम कौन सा सब्जी लाए हो, बोले हम भी सब्जी लाना भूल गए, रोटी लाए। तो बोली चमेली क्या, 4 पीस, तो क्या हुआ, जो चमेली क्या बोली ऐसा करते अविनाश कि तुम हमको 2 गो रोटी दे दो, हम तुमको थोड़ा सा पनीर दे देते हैं। तो हम लोग क्या किए बच्चों, शेयर कर लिए। क्या कर लिए, शेयरिंग कर लिए। तो शेयरिंग करने से जो बंधन बनता है उसी को बोलते हैं कोवैलेंट बंधन। क्या बोलते हैं बच्चों, सह संयोजन बंधन, जिसको बोलते हैं क्या, कोवैलेंट बॉन्ड, है ना, शेयरिंग करने से। ठीक है, तो अब कह रहा है बच्चों शेयरिंग इस टाइप का बंधन, जैसे एग्जांपल बताता हूं मैं आपको। जैसे बच्चों ऑक्सीजन O2 लिखते हैं, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, तोड़िएगा तो कितना बनेगा, 2 और 6, भोज खिलाना है, भोज खिलाना है, एकदम सीधा भोज खिलाना है, कुर्सी पे बैठ के पहले K को देंगे फिर L को। अब देखिए बच्चों समझिएगा ध्यान से, जैसे ऑक्सीजन ले लिए हम लोग, तो ऑक्सीजन का बच्चों 4 पहला बॉन्ड न्यूक्लियस हो गया ये, इसके बाद K सेल और फिर होगा बच्चों L सेल, इसके पास भी K सेल और हो जाएगा बच्चों L सेल, है ना। अब इलेक्ट्रॉन को बांटिए तो देखिए इसके पास हो गया बच्चों कितना, 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसके पास बच्चों बाहर में, सॉरी न्यूक्लियस है ना, ये तो न्यूक्लियस है ना, बाहर K सेल ये वाला है, K सेल में बच्चों 2, K सेल में 2, है ना, बाहर कितना 6, तो 1 2 3 4 5 6, इसके पास बच्चों 1 2 3 3 4 5 6, है ना। अब देखिए बच्चों दोनों के पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है ना बच्चों, 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास भी कम है, 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, दोनों आपस में शेयर कर लेगा। एक के पास सब्जी का कमी है तो तरकारी बोलते हैं हम लोग बिहार में, और एक हो गया बच्चों की रोटी कमी है ना, दोनों शेयर कर लिया। तो यहाँ पे ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बनेगा क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर किया है, इसीलिए इसको बोलते हैं कोवैलेंट, डबल कोवैलेंट बॉन्ड। क्या कहते हैं बच्चों, डबल कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। क्लियर है। तो अब बच्चों इस रूम में हवा है
और इस रूम में तार भी जा रहा है, यहां से आसपास से तार भी जा रहा है, तो नंगा तार क्या हमको करंट मार दे रहा है? इस रूम में जो हवा है, ऑक्सीजन भी होगा, 21% वातावरण में ऑक्सीजन होता है, पता होगा आपको। 78% क्या होता है? नाइट्रोजन होता है। 21% क्या होता है? ऑक्सीजन होता है। दोनों मिलके क्या होता है बच्चों? 99%। तो क्या करंट मार देगा? क्या नहीं। तो हमेशा याद रखिएगा, कोवेलेंट बॉन्ड बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, विद्युत का कुचालक होता है, खराब चालक। ऑप्शन नंबर बी, बी फॉर बख्तियारपुर इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है?